विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। देखिए पहला है RnH2 के साथ HNO2 0 डिग्री सेंटीग्रेड H2O के साथ रिएक्शन कराई हुई है, प्रोडक्ट पूछा हुआ है। देखिए अगर आप फर्स्ट पार्ट तक देखोगे यानी CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, जब यहाँ HNO2 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो आप तो वी नो कि ये NH2 निकल के N2 पॉजिटिव निकल जाता है, यानी CH3 CH2 CH2 यहाँ पर N2 पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखें गाइस, अगर यहाँ पर इसके बजाय रिंग होती N2 पॉजिटिव तो वो ये ऐसा स्टेबल हो जाता, ये वेट कर रहा होता कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिमूव कर देगा और यहाँ पे NU जुड़ जाएगा और N2 निकल जाएगा। लेकिन जब आप ये एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करते हो, एलिफेटिक कंपाउंड्स में ये अनस्टेबल होता है, अनलाइक जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में बनता है। और ये इजीली, देखिए एक रीजन ये भी है कि जब आप N2 पॉजिटिव करोगे, सपोज ये खुद से ही निकलने की कोशिश करेगा तो रिंग पे चार्ज आ जाएगा और जो कि अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये नहीं आता। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो N2 निकल गया तो CH3 CH2 CH2 अब पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। अब एक चीज आपको गाइस देखनी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए अब ये तो बन गया, अब H2O अटैक करेगा, हो सकता है H2O इस पे अटैक कर ले, समझ रहे हो, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 H2O पॉजिटिव, ओके, और H पॉजिटिव निकल के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH। ओके, सो हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है ये रीअरेंज होके CH3 CH2 पॉजिटिव CH3 यहाँ पे आ जाए और OH इसकी जगह जुड़ जाए, समझ। और ये भी हो सकता है कि ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैं इसको नहीं मान रहा अभी। हो सकता था एल्कीन भी हो जाए, है ना, H है, ये निकल गया, ये यहाँ चला गया। सो मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे जो इनिशियली नंबर ऑफ कार्बन थे 3, वो फाइनल प्रोडक्ट्स में भी 3 ही हैं, समझ में। लेकिन इसमें 3 कार्बन के बजाय 2 कार्बन कर दी प्रोडक्ट में, जो कि इनकरेक्ट हो गया, समझ में आया गाइस। अब इस सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखोगे, HI है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी प्रोटॉन पे अटैक करेगा आपका डबल बॉन्ड, और जब ये ब्रेक होगा डबल बॉन्ड तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये स्टेबल है, यहाँ पे I नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, अब ये जुड़ जाएगा इस पे, यानी ये आपका CH3 एंड I, यानी ये करेक्ट है। इसका मतलब ये तो अभी सही आपको दिख रहा है। इसमें देखिए Br2 यूवी लाइट दे दी है, Br2, देखिए अगर मैं सिर्फ हीट देता और यूवी लाइट या वगैरह हीट भी हटा दो, चाहे सिर्फ Br2 कर देता, तब ये प्रोडक्ट बन जाता था। या बहुत ही लो हीट कह दूं, बहुत ही लो कम टेम्परेचर हो जाता, तब मैं कहता ये बन जाता। लेकिन यूवी लाइट या बहुत हाई हीट या सनलाइट देने से ये क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होनी शुरू हो जाती है, यानी बेसिकली ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है ये, हेलोजिनेशन क्लोरिनेशन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल बनेगा इसमें। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, सपोज यहाँ से H से, तो ये क्या होता है, R फॉर एग्जाम्पल CH3H, ये बॉन्ड ले लेता हूँ, तो ये बॉन्ड टूटता है तो CH3 डॉट H डॉट ये बनता है। गाइस समझ आए आपको, तो इसीलिए इसमें डॉट बन जाएगी, यानी मोस्ट स्टेबल क्या बन जाएगा, ये वाला एलाइलिक पोजीशन पे, करेक्ट। अब बस Br जोड़ देना है आपको, इसमें मैकेनिज्म में घुसने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ना कि ये, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। जो फाइनल जो ऑप्शन है वो बेसिकली जो है वो आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन, जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन, उस पे है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए क्या होता है, RCOONH2, जब आप Br2KOH या NaOH कुछ ही के साथ रिएक्शन करते हो, NaOH लिख दो, तो RnH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी रिडक्शन क्या हो रहा है, देखिए ये एक कार्बन डिक्रीज हो गया, -1 कार्बन चला जाता है आपके प्रोडक्ट में। इसमें अगर आप देखोगे C2H5CONH2 है, और रिएजेंट हो गए C2H5CH2NH2 ले लिए, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था इसका, C2H5NH2, ये आपका करेक्ट आंसर था, ना कि CH2 वाला, समझ में। इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। तो फिलहाल जो फाइनल जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।